हाय। तो कल सीबीएसई ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अप्रूव किया है। उन्होंने बताया है कि क्लास नाइन्थ स्टूडेंट के लिए ये थ्री लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत ही कंपलसरी है और ये इसका फॉलो होगा जुलाई 2026 से। ठीक है। तो इससे जब ये आया ना पॉलिसी, तो खास करके सॉदर्न स्टेट्स के तमिलनाडु थोड़ा सा चिंता में हो गए कि हम तो दो ही लॉ को फॉलो करेंगे, दो ही रूल्स। जो पॉलिसी है थ्री थ्री लैंग्वेज के बदले में दो लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसी को अप्रूव करेंगे, नॉन एज तमिल और इंग्लिश को ही अप्रूव करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदी जबरदस्ती मुझ पर थोपा जा रहा है, तो हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अपने कल्चर को खत्म नहीं होना देना चाहते हैं, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और ये हिंदी हिंदी जबरदस्ती, खास करके बीजेपी वाली पार्टी हिंदी जबरदस्ती थोप कर हमारे कल्चर को खराब करना चाहते हैं, हमारे इकोसिस्टम को खराब करना चाहते हैं। तो ऐसा डिबेट, ऐसा कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री से चलते आ रहा है। ये आज की बात नहीं है उनका कन्फ्लिक्ट। तो देखेंगे। अभी ने तो सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने तो अभी बोल दिया कि कंपलसरी है, नाइन्थ स्टूडेंट के लिए तीन लैंग्वेज पॉलिसी कंपलसरी है। तीन लैंग्वेज पॉलिसी में क्या आएगा? एक हिंदी कंपलसरी है, एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। चाहे आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी बोलेंगे, मराठी में पढ़ सकते हैं। बांग्ला बांग्ला के हैं, मतलब बंगाल के हैं तो बांग्ला बोलेंगे, उड़ीसा के हैं तो उड़िया बोल सकते हैं। समझ रहे? तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो तमिलनाडु को भी, मतलब सॉदर्न स्टेट्स को भी यही बात बोला गया था कि आप एक तमिल में आप बोल लीजिए, या एक हम आप फॉरेन लैंग्वेज रख लीजिए, इंग्लिश रख लीजिए, या एक कोई हिंदी रखना चाहते तो हिंदी रख लीजिए, या कोई अदर लैंग्वेज रख लीजिए। तो बोला नहीं, हम तो दो ही लैंग्वेज, हिंदी तमिल और इंग्लिश, इसके अलावा कोई नहीं। तो सारी चीज देखेंगे वही। तो व्हाट इज द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? तो स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडी तीन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जिसमें से दो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज रहेगा। और ये सारे स्टेट्स के सारे स्टेट्स में अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। नो, कोई लैंग्वेज जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि दैट इज फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिडिटी नहीं है इसमें कि जबरदस्ती आपको पालन किया जा रहा है, नहीं। लेकिन हिंदी कंपलसरी, हिंदी नॉर्दर्न के लिए तो कंपलसरी हो, तो नेचुरल है ही है। लेकिन सॉर्दर्न वाले को बताया गया कि ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी की जगह पर कोई और लैंग्वेज रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर इसका लैंग्वेज पॉलिसी का बैकग्राउंड कहाँ से है। तो देखा जाता है कि 1968 से इसका बैकग्राउंड है। कोठारी का मिशन था, उन्होंने फर्स्ट आइडिया रखा था लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, क्योंकि भारत को एकत्र करना था, भारत को अंदर से मजबूत करना था। तो अपने राष्ट्र हित के लिए इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया था 1968 में। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत बताया था उन्होंने कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है, नॉर्थ, खास करके नॉर्दर्न स्टेट्स वाले, वो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे और वन इंडियन लैंग्वेज बोलेंगे, जैसे नॉन रीजनल लैंग्वेज। आप बंगाल के हैं तो बांग्ला बोलेंगे, उड़ीसा के हैं तो उड़िया बोलेंगे, महाराष्ट्र के तो मराठी बोलेंगे। ठीक है, दैट भोजपुरी से बिलोंग करते तो भोजपुरी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तब तो बोलेंगे ना। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए बोला गया था कि एक रीजनल लैंग्वेज रख लीजिए, इंग्लिश रख लीजिए और हिंदी रख लीजिए। मतलब कि सॉदर्न स्टेट रीजनल लैंग्वेज में क्या रख सकते हैं? तमिल, इंग्लिश और हिंदी। ये पॉलिसी के तहत आया था। लेकिन बीजेपी नो और इसको फ्लेक्सिबल बताता है, ठीक है भाई, आप हिंदी नहीं रख सकते तो कोई और रीजनल लैंग्वेज रख लो। लेकिन तमिलनाडु ने सोचा कि नहीं, आप बहुत तेज बन रहे हैं, अभी कोई और रीजनल लैंग्वेज रख लेंगे और फिर धीरे 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 आप हिंदी पर स्विच करवा दो। मतलब आप इनडायरेक्टली रूप से आप हिंदी को थोप रहे हो हम पर, और ये हम होने नहीं देंगे। तो फिर तो डर हो गया ना उनको कि हिंदी को जबरदस्ती कंपलसरी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तब अब देखिए, ये तो एनईपी कितना 1968 की बात बताया मैंने। अब एनईपी 2020 में क्या चेंज करके लाया गया कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड, कोई जबरदस्ती लैंग्वेज नहीं थोपा जाएगा। स्टेट्स एंड स्टूडेंट कैन चूज लैंग्वेज, अपने मर्जी से फ्री विल उनके पास लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हिंदी कोई कंपलसरी नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इज यूजुअली स्टडी रीजनल लैंग्वेज एंड अदर इंडियन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, कोई अदर रीजनल, चाहे इंडियन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा किसके लिए? ये नॉन स्पीकिंग स्टेट्स के लिए। या तमिल रख सकते हैं, या तमिल की जगह पर अनदर इंडियन लैंग्वेज बोला जा रहा है।
तो यही समस्या, यही फंस जाते हैं, यही इनको चिंता जनाता है कि अगर दूसरा इंडियन लैंग्वेज कौन सा रखें, मराठी रखें, बांग्ला रखें, क्यों रखें भाई, दूसरा का लैंग्वेज है, हाँ? नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश और तमिल रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे, ऐसा कहना है उनका। और ये बरसों से चलता आ रहा है, सिर्फ आज की बात नहीं है। अभी विजय थलापति सीएम बनकर आए हैं, उन्होंने भी यही बात बताया कि हम दो पॉलिसी को, मतलब दो लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करेंगे, एक तमिल और एक इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, मतलब लाने का पर्पस क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, ठीक है, इनका है। क्योंकि ये हमेशा बैरियर देखा जाता है कि सॉर्दर्न स्टेट से कोई आ गया बंदा और नॉर्दर्न स्टेट्स का कोई है, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, उन वो अपना जो भी शेयर करना चाहता थॉट्स वो शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है ना। अब जो बोल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर कैसे बातचीत आगे बढ़ेगा। इसे क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि नॉर्दर्न वाले को थोड़ा सा इंग्लिश नहीं उतना आता है, नॉर्मल, लेकिन सॉर्दर्न वाले इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी उतना बैरियर देखा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाएं आप। प्रमोट इंडियन लैंग्वेज एंड रीजनल डाइवर्सिटी, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, ताकि भारत भारत को देखोगे ना, तो भारत का मात्र मदर लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और भारत तो जब बाहर जाता है तो भारत का पहचान क्या है, एक हिंदी भाषा ना, मदर लैंग्वेज को हिसाब से देखता है ना। जैसे अमेरिका को देखते हैं क्या, इंग्लिश देखते हैं ना, ब्रिटेन को देखते हैं ना, ब्रिटेन, जर्मनी में तो जर्मन लैंग्वेज। तो हिंदी मतलब इंडिया का भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, नॉट हिंदी लैंग्वेज, वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर, समझ रहे हो। आज देखोगे ना, हिंदी बहुत प्रमोट किया जा रहा है बाहर, विदेशों लोगों को बहुत, मतलब हिंदी बहुत पसंद आ रहा है, वो हिंदी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और हमारे लोग ही अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, देश हिंसा भाव के कारण। इनकरेज नेशनल इंटीग्रेशन, और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग डाइवर्सिटी में भी यूनाइट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी बोलते हैं, उसके लिए। अब ऑपोजिशन एंड चैलेंजेस की बात देखेंगे तो कि ऑपोजिशन और चैलेंज में मतलब कि किसको समस्या आ रहा है, किसको समस्या आ रहा है, तो तमिलनाडु को समस्या आ रहा है भाई। वो हमेशा कहता है कि हम दो लैंग्वेज को पॉलिसी को फॉलो करेंगे, एक तमिल एक इंग्लिश, क्योंकि उनको डर है कि हिंदी जबरदस्ती थोपा जा रहे हैं, फियर ऑफ इनडायरेक्ट हिंदी इम्पोजिशन, फेडरलिज्म कंसर्न रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये मतलब स्टेट का मामला है, इसमें सेंटर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर बार बार क्यों करती है, ये लैंग्वेज पॉलिसी हम लोग देख लेंगे। और इनका और कहना है कि टीचर का शॉर्टेज है, टेक्स्ट बुक नहीं है रीजनल लैंग्वेज में, और स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन है, इतना सब्जेक्ट है पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक और अदर लैंग्वेज आ जाएगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो अपोजिशन का ये कहना है, ठीक है। तो सीबीएसई अभी क्या करेंगे, लास्ट उनको लेटेस्ट डायरेक्शन उन्होंने सीबीएसई ने बताया है क्या, कि थर्ड लैंग्वेज इंटरनली रहेगा, कि इस लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसका 10th बोर्ड पर एग्जाम नहीं होगा, और कोई स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाएगा, और ना उसको रोका जाएगा बोर्ड एग्जाम से देने के लिए, फिर भी बिल आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज रहेगा, जैसे इंग्लिश है, तो फॉरेन लैंग्वेज कोई इंडियन लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ऑनलाइन टीचिंग उन्होंने बताया कि अगर समस्या है कि टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन टीचिंग रख सकते हो, टीचर को शेयर कर सकते हैं, दूसरे टीचर को शेयर कर सकते हैं, ऐसा सब बात रखा गया है। समस्या आती है ना, जैसे यहाँ समस्या बता रहा था, टीचर शॉर्टेज है, लैक ऑफ टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम रखा गया है, टीचिंग जो जिसके पास रीजनल लैंग्वेज टीचर है वो शेयर कर सकते हैं। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को इंकरेज करना, इंडियन लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, और नेशनल यूनिटी को इम्प्रूव करना, स्कूल को अलाइन करना एनईपी रिफॉर्म के साथ, डिबेट कंटिन्यू ऑन आइडेंटिटी फेडरलिज्म एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें चलती रहती है। तो ये क्यू पॉइंट है कि पॉलिसी, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कंपलसरी इन क्लास 9th, इंडियन लैंग्वेज एटलीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए बेस्ड ऑन एनईपी 2020, हिंदी कंपलसरी, नो, बोर्ड एग्जाम, नो बोर्ड एग्जाम फॉर थर्ड लैंग्वेज, मेजर डिबेट फेडरलिज्म एंड लैंग्वेज आइडेंटिटी। तो ये चल रहा है। तो आपको मैं एक बात बताऊं आपको कि अभी देखो तमिलनाडु मान नहीं रहा ना कि हिंदी को हम प्रमोट नहीं करेंगे,
तो बीजेपी बहुत तेज है। बीजेपी चाहती है भारत हमारा हिंदी राष्ट्र भाषा तो है ही, और सारे स्टेट में फॉलो करवाने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है बीजेपी। बीजेपी को बहुत लगाव है अपनी मिट्टी से। मातृभाषा हमारी हिंदी, खास करके अमित शाह जी को। तो उन्होंने बताया है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलती ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उन्होंने किया भी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लगता है 3-4 साल से आप देखोगे ना, तो जितना भी स्कीम आया है ना, जितना भी स्कीम, उस सारा स्कीम को हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड है। वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड है, मतलब वो लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश, लेकिन आप जब भी पढ़ोगे ना, तो वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा, आप हिंदी बोल पाओगे उसे, दूसरा लोग समझ जाएगा कि हिंदी है। समझ रहे? ऐसे बहुत सारा स्कीम आप देख सकते हो। स्कीम उड़ान हो गया, स्कीम पीएम रोजगार हो गया, पीएम सीरी हो गया, ऐसे बहुत बहुत लेटेस्ट बहुत बहुत है। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। एक और है समर्थन समर्थन स्कीम। जितने भी स्कीम देखेंगे आपको लगेगा। तो नो थैंक यू। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाय, कमेंट कर सकते हैं।